So hey, what's up guys, I am Ashu Misra and you are watching my video. So without getting late, let's get started. A few moments later. So now we are solving question number 4 of exercise 8.1. So let us read what is given in this question. 15 cot A equals to 8A and find sin A and sec A. So we have to find sin A and sec A. So let us write the formula of cot A. B upon P. Here B stands for base and P stands for perpendicular. Both are sides of triangle. So we are writing here 15 cot A equals to 8. So we have to write cot A in the form of B upon P. So let us write, here is B in a multiplying form, so we will put it here, so it will get divide. So here is our value of cot A. This will be equals to B upon P. So here is our values. I am writing here value of base 8 and perpendicular will be 15. So हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि हमको पहले तो पढ़े हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले हम लोग को दिया गया है 15 कॉट ए है और उसके इक्वल्स टू में है 8 और बगल में क्या पूछा गया है साइन ए और सेक ए, मतलब ये पूछा गया है, हम लोग को निकालना है ये। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे हम लोग सीधा कॉट ए का फॉर्मूला लिखे हैं जिसको बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे मैं पूरा कर देता हूँ। इसके बाद क्या दिया गया है, हम लोग इसी चीज को उतार दिए हैं इधर। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ से जो ये 15 है ना इसको इस तरफ भेज दिए हैं। इधर भेजेंगे ना तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखे हैं। और देखिए हमको इसको ये वाला चीज ये इस फॉर्म में है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं बेस इक्वल्स टू 8। यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है ना, इसीलिए बेस इक्वल्स टू 8 और परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का 15। तो इसके बाद हम लोग करते हैं कि आगे क्या करना है। सो गाइस नाउ वी हैव टू write the value of sin A. Here is sin A, so let us write sin A will be P upon H. Here P stands for perpendicular and H stands for hypotenuse, so we will write here perpendicular and hypotenuse. Guys, now we have written perpendicular upon hypotenuse, so we will write here the value of base. Here we have to write perpendicular and hypotenuse is not given, so we'll write it as। सो गाइज हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया है। ये जो 8 है ये बेस है और परपेंडिकुलर है हम लोग का 15। इसके बाद हम लोग साइन ए का फॉर्मूला लिखे हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया है, ये देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया है, पर हम लोग को यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम लोग उसको वैसे ही उतार दिए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे। So now guys we have to find hypotenuse, so we will write here Pythagoras theorem, that is s square equals to p square plus b square. I am writing here it in short form. So now we will put the values. S square will remain same, p square will be 15 and b square equals to 8. Here is 8, so we will write here 8 square. Now guys I am simplifying both the numbers, it will 64. Now we will add both of them, 225 64, it will be 9, it will be 8 and it will remain same.
भाइयों हमको यहाँ पे क्या मिला कि ये जो h का स्क्वायर है ना, जो 289 है, ये एक स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, 17 का। तो हम लोग का h का भी वैल्यू आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे, वैल्यू डाल देंगे, आ गया हम लोग का आंसर लगभग। यहाँ साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। P हम लोग का क्या है, ये देखिए, P है हम लोग का 15, तो यहाँ पे भी हम लोग 15 लिखते हैं। H हम लोग निकाले हैं 17, तो ये आ गया हम लोग का 17, है ना इजी। अब आपको खुद से भी करना है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बाकियों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप कर लेंगे 2 या 3 बार तो एकदम इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग उसी तरह sec का भी निकालेंगे। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B/H। तो लिख देते हैं B/H, और B/H का वैल्यू क्या है, B हम लोग का है 8, ये देखिए यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देते हैं। उसके बाद 17 अभी निकला है हम लोग का H, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अगर आपको वीडियो में मजा आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह से।